लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। सीख नहीं भागीदारी चाहिए और जनसंख्या के अनुरूप भागीदारी चाहिए। जनसंख्या के अनुरूप भागीदारी चाहिए। हम लोग ओबीसी मोर्चा से हैं और ओबीसी के लोग माननीय हमारे जयशंकर प्रसाद जी के लिए खड़े हैं और 12 बजे से खड़े हैं। इतना वेट किसी ने नहीं किया होगा जितना ओबीसी के लोग इनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 में। मैं भी पटना एयरपोर्ट पर हूँ। यहाँ पर रविशंकर प्रसाद जी का स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है। वो सिंबल लेकर के आ रहे हैं और पटना साहिब से इस बार वो उम्मीदवार बनना है। पिछले बार भी थे। हम बात करेंगे कहाँ से हैं, किस तरह पटना से। अरे देख रहे हैं, जन समूह देख रहे हैं, जन सैलाब देख रहे हैं कि किस तरह से लोग स्वागत को आतुर हैं हमारे माननीय सांसद और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का। और अब की बार पटना साहिब में एक रिकॉर्ड बनेगा और 40 में सबसे सर्वश्रेष्ठ सीट पटना साहिब का होगा। मतलब 40 में पटना साहिब सबसे टॉपर रहेगा। सबसे टॉपर रहेगा। ये एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं है क्या? एनटीएन से हम लोग काम करते हैं जी, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता लोग हैं, कार्यकर्ता है, बूथ कमेटी है हम लोग के पास, पन्ना प्रमुख हम लोग के पास, इतना जमीनी स्तर तक कार्यकर्ता लोग काम करने वाले हैं और एंटी कन्वेंसी आएगा, ये कहाँ की बात है। 2 साल तो केंद्र में भी रहा, 2 बार केंद्र में भी रखे हैं ना। देखिए एक बात बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और जो नेता है उसका सामंजस्य बेटा, और सरकार और संगठन मिलकर काम करती है। तो सरकार और संगठन मिलकर काम करने से जो एंटी कन्वेंसी की बात अब कर रहे हैं वो कहीं रहता ही नहीं रहता है। चलिए, ये अटकल ये भी लग रही थी कि रविशंकर प्रसाद जी को टिकट शायद नहीं मिलता। ऋतुराज सिन्हा भी दावेदारी कर रहे थे, तो इस बात का दिक्कत तो नहीं होगी? राम का भक्त हैं, उनको आना तय था। और ये सब निर्णय जो है ना वो ऊपर का शीर्ष नेता लोग लेते हैं। हम लोग भाजपा का कार्यकर्ता हैं, भाजपा का नेतृत्व जो भी करेगा हम लोग उनके देख रेख में हम लोग काम करेंगे। कमल का फूल के लिए हम लोग काम करते हैं। भाजपा एक परिवार है, ये परिवारवाद नहीं है। कौन इस बार फिर खिलेगा? ये देखिए, पूरे एयरपोर्ट पर बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं इकट्ठा हैं और रविशंकर प्रसाद जी के इंतजार कर रहे हैं। उनके स्वागत में सभी लोग इंतजार हैं। यहाँ पर वकील लॉबी भी यहाँ पर खड़े हैं, वकील लॉबी भी है। क्या रविशंकर प्रसाद जी को इस बार? अरे भाई, हमारे बीच के नेता है और जीतेंगे 4 लाख से ज़्यादा वोट से। रिकॉर्ड होगा ये तो। रिकॉर्ड से जीतेंगे। हमारे वकील समाज से हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं दिन रात। और आए भी हैं स्वागत करने, इसीलिए कि हमारे एसोसिएशन के भी हैं, बड़ी अधिवक्ता है हमारे एसोसिएशन के, और इस बार भी वही जीतेंगे, वही बाजी मारेंगे। पूरा वकील और रविशंकर प्रसाद जी एकदम पूरा वकील समाज उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अधिवक्ता को राजनीति जो है तो बिना एक अधिवक्ता के अधूरा क्षेत्र है, इसलिए उनका इस क्षेत्र में रहना पार्टी के लिए भी और हम लोग वकील समुदाय के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी राय जाननी और देना वो बहुत ही राजनीति के लिए बहुत अहम बिंदु है। पटना साहिब से ऋतुराज सिन्हा भी दावेदारी कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो इस बात के लिए कोई कार्यकर्ता नाराज तो नहीं है? तो पार्टी जिनको पार्टी की मैटर है, पार्टी की बात है, पार्टी जो करेगी वो इस पर कमेंट करना उचित नहीं है। पार्टी जो करेगी वही माइन होगा। हमारी जो पार्टी है बीजेपी जो है ये अपना मान लिया कि अथी लेके नहीं चलता है कि हम बेटी के फिर टिकट दे दें, बेटा के फिर टिकट दे दें। ऐसा नहीं होता है। इसमें हीरो से जीरो कब बनिएगा, जीरो से हीरो कब बनिएगा कोई नहीं जानता है। बीजेपी है, भाजपा सरकार 400 पार। परिवारवाद नहीं चलता? नहीं, हमारे यहाँ परिवारवाद है ये नहीं ना। नहीं, हमको ही परिवारवाद नहीं है। हम आपको किडनी दे देंगे तो हमको टिकट दे दीजिएगा, वो हमको में नहीं होता है, वो हमको में नहीं है। परिवारवाद पार्टी के तो संगठन में है ना? नहीं, परिवारवाद एकदम नहीं है। बताइए ना आप, परिवारवाद में का के नाम बताइए आप, परिवारवाद में का के नाम बताइए आप। नहीं 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 नहीं, जो संगठन के लिए भाजपा में करती है वो आगे बढ़ती है। इसमें कोई परिवार, कोई भाई, कोई चाचा, कोई भतीजा नहीं है। जितना मेहनत भाजपा में कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा। नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोदी जी पार्लियामेंट में बोले हैं परिवारवाद क्या होता है। आ गए। देखिए, रविशंकर बाबू को टिकट मिलने से एक पटना साहिब का जनता कार्यकर्ता सारे लोग खुश हैं। और इसलिए खुश है कि रविशंकर बाबू
में वह हर चीज़ है जो जनता को चाहिए। इसलिए हम लोग अवतारी पुरुष नरेंद्र मोदी जी को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को हम लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और एक रिकॉर्ड होगा, 411 लोकसभा सीट और 4 लाख से ऊपर रविशंकर बाबू इस बार जीतेंगे, ये हम लोगों को विश्वास है और यहाँ का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। देश में जुमलाबाजी नहीं चलेगा, ये बात समझ लीजिए। जो जनता के लिए काम करेगा, जो विकास के लिए काम करेगा, उसी का सरकार रहेगी और उसी का सत्ता बनेगा। और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से भारत के सत्ता को संभाला है, भारत के हिंदुत्व के लिए काम किया है और भारत के गरीब अमीर सभी जनमानस के लिए काम किया है, भारत के कल्याण के लिए काम किया है। और ऐसे महापुरुष को 400 पार नहीं 414 पार करके दिखाना है और भारत में फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना है। हम लोग पूरी यूनिट भारतीय जनता पार्टी का पूरा पटना साहिब विधानसभा तैयार है उनके स्वागत के लिए। टिकट लेके पहुंच रहे हैं। बहुत खुशी है हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि उन्हें पुनः जो है टिकट दिया गया पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से और पूरी बहुमत के साथ इस बार पुनः पटना साहिब लोकसभा में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बहुमत से जीतेगी और नरेंद्र मोदी 400 के पार जाएंगे। भी लग रही थी क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, ये तो हम लोग का केंद्रीय नेतृत्व भी तय करता है और जितने भी लोकसभा में टिकट जिनको मिला है वो चेहरा सिर्फ मोदी का है, समझ लीजिए। वो ऐसा कहीं कोई अटकल था ही नहीं कभी। केंद्रीय नेतृत्व जो भी दिए हैं सब लोग उनके साथ हैं, पहले भी थे और अभी भी है। 400 के पार हो जाएगा? बिल्कुल, इस बार 400 पार होना ही है। पूरी जनता तैयार है उनको पुनः लाने के लिए। इस बार मोदी सरकार 400 पार। क्या कहेंगे आप लोग? कहाँ से? हम लोग पटना से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष हैं मोर्चा से, और हम लोग जितना चाहते हैं मोदी सरकार की तरफ से हैं, उनका अच्छा से हम लोग वोट जिता सकें। धन्यवाद। इधर सुनिए, माननीय हमारे पटना साहिब के सांसद रविशंकर जी को पुनः टिकट मिलने से हम लोग बहुत उत्साहित हैं। इस बार 400 पार का नारा हम लोग पूरी मिलकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे रविशंकर जी को। बहुत अच्छा, हम आए हैं स्वागत में। इस बार 400 पार करेंगे, इस बार हम लोग 400 पार करेंगे। हम लोग गठबंधन में हैं, नीतीश कुमार के पार्टी से, दीघा विधानसभा से अध्यक्ष हैं जदयू से। हाँ, उसके बाद भी हम लोग अभी एक साथ हैं और आए हैं रविशंकर प्रसाद जी का स्वागत के लिए। तमाम लोगों के साथ, 500 से ज़्यादा लोगों के साथ हम लोग आए हैं एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए। बिहार में एनडीए गठबंधन को 40 के 40 सीट मिलेगा, उसमें कहीं कोताही नहीं है। बाकी सब जो विरोधी है सुकड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पटना साहिब से रविशंकर जी को कोई हराने वाला नहीं है, इनका कहीं कोई लड़ाई भी नहीं है। और मैं पूरे परिवार जदयू गठबंधन या एनडीए गठबंधन जितने भी सब साथ हैं, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। रविशंकर बाबू पहले भी एमपी थे, आज भी रहेंगे और इनका कहीं कोई लड़ाई नहीं है। विपक्ष तो लगातार ये बात बोल रही है कि इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन को 10 से ज़्यादा सीट नहीं आ पाएगी। ये उनका भूल है। एनडीए गठबंधन 40 में 40 आ रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। विरोधी का बोलने का काम है, हम लोग का काम है काम करना, मेहनत करना। और पूरे बिहार में 40 से 40 सीट आएगी, उसमें कहीं कोताही नहीं है। ईडी और सीबीआई का धोष दिखाया जाता है। विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी हमेशा ईडी और सीबीआई के रोब दिखाकर राजनीति करता है। ये गलत बात है। कानून के दायरे में जो भी आएगा वो सब जाएगा, चाहे कोई रहे। जो जैसा कर रहा है उस तरह का उसको पनिशमेंट मिल रहा है। ये तो कानून का चीज़ है। ईडी अपना जो काम है वो कर रहा है, इससे कोई बीजेपी एनडीए का कोई मतलब नहीं है। तो इस बार बिहार में भी कितना सीट आने का चांस है? बस पूरे 40 के 40 सीट आएगा। 40 पार एकदम पार, 400 के पार पूरे हमारे हिंदुस्तान में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लालू पासवान। हाँ। मैं जदयू का मैं प्रदेश महासचिव हूँ दलित प्रकोष्ठ के, और मेरा घर फतुहा हुआ। यही बातों के साथ में अपना वाणी पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।
माला पहना कर उनका स्वागत कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पे रविशंकर प्रसाद का स्वागत हो रहा है। ये देखिए फूलों का माला। भैया 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 तावड़े जी आ रहे हैं। महेश आप लोग आने दीजिए लोग। गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए तावरे जी जो बिहार के प्रभारी हैं, तावरे जी उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए बिहार के जो प्रभारी हैं तावरे जी रविशंकर प्रसाद जी का स्वागत करते हुए देखिए गले मिले हैं, गले मिले देखो एक दूसरे को माला पहनाते हुए रविशंकर प्रसाद को तावरे जी माला पहनाते हुए। और कार्यकर्ताओं में जोश, सभी के हाथ में पट्टा। 4 जून को 400 के पार का पट्टा रहा है। सभी कार्यकर्ता हवाई अड्डे पर जोशों में हैं। भैया अब चढ़ेंगे भैया हम लोग चढ़ेंगे भैया कुर्सियाँ रखो भैया हटे कुर्सियाँ नीचे जाइए भैया भैया अरे वो चल लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।